A very good morning to one and all, and welcome back to your English elective classes. Okay, dear students, as you all know that we were doing short story of elective English. That is, I have completed as the explanation and the summary also. That is, I sell my dream. Okay, and now the lesson number two. That is Eveline. Okay, now shall we continue with this? The first, definitely before proceeding to the writing, we must know about the writer. So it's here, the James Joyce, in the year of 1882 to 1941. James Joyce is a major literary figure of the first quarter of the 20th century. He is known for his bold experiments in narrative techniques in fiction, and Ulysses is his most famous work. Evelyn is one of the 15th stories of Dublin life that form Dubliners. First published in 1914, it is a sympathetic portrayal of Evelyn, who has within her reach escape for the drudgery of her life and but cannot gather enough courage to seize it. Okay. So here, this James Joyce, who born in Dublin, Ireland in the year of 1882 and died in 1941, was वो जो है डबलिन के जैसे स्कूल से और यूनिवर्सिटी से उन्होंने अपने एजुकेशन कंप्लीट किया है. इफ इट इज़ नॉट रिटन देयर, आई एम टेलिंग यू. ओके. और वो पेरिस में अपना राइटिंग में करियर बनाना चाहते थे. सो ही वेंट देयर बट लेटर ऑन ही रिटर्न टू डबलिन इन द ईयर ऑफ 1904. ओके. उन्होंने तीन नॉवेल लिखा विच वॉज वेरी फेमस. द फर्स्ट वन इज अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन. सेकेंड वन इज यूलिसिस एंड थर्ड वन इज फेनिगन्स वेक. और ये तीनों नॉवेल जो हैं वो मॉडर्न हैं और जो इंग्लिश लिटरेचर में हैं एक ख़ास मुकाम उन्होंने हासिल किया है बाय राइटिंग ऑल दिस थिंग. उनकी जो शॉर्ट स्टोरीज़ है, एक बुक है डबलिनर. उन्होंने डबलिन में रहने वाले लोगों के इमोशनली पैरालाइज लाइफ को एनालाइज किया है. ओके. उन्होंने बताया है कि डबलिन में जो वो लोग रहते हैं तो उनकी जो लाइफ होती है वो कैसी होती है, हाउ पैरालाइज दे आर इमोशनली. एंड इसी बुक में से हमने जो है एक आज जो हमने चूज़ किया है वो उनके एक बुक में से है. इसी बुक में से एक शॉर्ट स्टोरी है दैट इज़ एवलिन. ओके. या एक्चुअली दिस स्टोरी इज़ अबाउट अ वुमेन, अ यंग वुमेन, जिसमें उसका नाम है एवलिन, जो एक लड़की है. इंडिविजुअल मोरल और साइकोलॉजिकल पैरालाइज है वो के बारे में बताया गया है कि ऐसे लोगों के बारे में बात की गई है जो जो लोग मौका मिलने पर भी अपना हालातों को बदलना नहीं चाहते. एक्चुअली वो जिस तरह के माहौल में जी रहे होते हैं उसी तरह की आदत पड़ जाती है उनको रहने की, एंड देन डू वांट टू इम्प्रूव देमसेल्फ. और जो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है एवलाइन के हालातों के, जो जिम्मेदार है, उन्होंने खुद ही अपने आप को ठहराया है कि कि उसने अपने डाइंग मदर के साथ जो प्रॉमिस किया था और उसके इमोशनल बॉन्ड और लैक ऑफ करेज और इन चीज़ों के हाथों वो इतनी मजबूर थी कि जब उसके पास मौका आता है जिससे वो अपनी बहुत ही घिसी पिटी और बोरिंग लाइफ को बुरी हालात में ज़िंदगी जो जी रही है कुछ बेटर कर सकती है, कुछ फ्रीडम मिल सकती है, वो उसको खुशियाँ मिल सकती है, लेकिन वो अपने हालातों के हाथों इतनी मजबूर हो जाती है दैट शी डिड नॉट एक्सेप्ट एनीथिंग. क्योंकि और जब जिस तरह के माहौल में वो रह रही होती है इतनी इतनी उस इस माहौल की इतनी गुलाम हो जाती है कि वो खुद भी बदल नहीं पाती और अपने सपनों को टूटता हुआ देखती है. सो इसी थीम पे पर स्टोरी जो है लिखी गई है. ओके. सो बिफोर प्रोसीडिंग टू द स्टोरी आई विल टेल यू व्हाट द कैरेक्टर्स आर देयर so that you can keep it in your mind. That's Harry, Ernest, Evelyn. His father and Frank is there. Okay. Harry, Ernest, Evelyn, father and Frank is there. So let me tell you that how did he define this story. What is in this story?
Today I know we came to know that what the writer was and a little bit about the theme of this story, and only one paragraph I'll explain now only. Okay, and from the next video we will continue with the paragraphs. Okay, so look at this. The first it is talking about ki she sat at the window watching the evening in wait the avenue. अब जो है यहाँ पे वो बैठी है बिल्कुल विंडो में, एंड वो सारे लोगों को देख रही है जो भी वहाँ से इंटर हो रहा है, पार हो रहा है, आ रहा है, जा रहा है. हर हेड वॉज leaned against the window and curtain, and in her nostrils was odor of dusty creton. Okay, वो वहाँ पे जहाँ पे बैठी है वहाँ पे जो स्मेल आ रही है बहुत ही गंदी सी आ रही है, और वहाँ पे बट फिर भी वो वहाँ पे कंटिन्यू बैठी है, जिसकी वजह से वो उसको थकावट फील हो रही है. ओके, शी वॉज फीलिंग टायर्ड. Few people passed. The man out of the last house passed on his way home. बहुत सारे लोग पार हुए, लेकिन जो लास्ट मैन का यहाँ पे जिक्र किया गया, द मैन आउट ऑफ द लास्ट हाउस पास्ड ऑन हिज वे होम. शी हर्ड हिज फुट स्टेप. ओके, उन्होंने एक फुट स्टेप सुना है क्लैकिंग अलोंग द कॉन्क्रीट पेमेंट्स एंड आफ्टरवर्ड्स क्रंचिंग ऑन द सिंडर पार्ट बिफोर द न्यू रेड हाउस. इट्स टॉकिंग अबाउट कि बिफोर द न्यू रेड हाउस वहाँ पे जो है एक उन्होंने फील किया कि एक रास्ते से पार होते हुए बिल्कुल उन्होंने देखा तो बहुत ही एम्बेरसमेंट उसको फील हुआ. शी हर्ड दैट फुल स्टेप इज क्लैकिंग अराउंड द कॉन्क्रीट पेमेंट्स एंड आफ्टरवर्ड्स क्रंचिंग ऑन द सिंडर पाथ बिफोर द न्यू रेड हाउस. वन टाइम देयर यूज्ड टू बी अ फील्ड. एक वक्त की बात है, देयर यूज्ड टू बी अ फील्ड इन विच दे यूज्ड टू प्ले एवरी इवनिंग विद अदर पीपल्स चिल्ड्रन. बाकी के बच्चों के साथ वो हमेशा वहाँ पे वो लोग खेला करते थे. एंड देन अ मैन फ्रॉम बेलफास्ट बाउट द फील्ड एंड बिल्ड हाउसेस इन इट. और एक बेलफास्ट से एक आदमी आया जिन्होंने इस फील्ड पे बना दिया घर. ओके, बेलफास्ट क्या है? दैट्स द नेम ऑफ द प्लेस. व्हाट? नॉर्थन आइलैंड्स कैपिटल है वो. ये बर्थ प्लेस RMS टाइटैनिक का भी है. ओके, so now one time there used to be a field there in which they used to play every evening with the other children. The man from Belfast bought the field and houses in it. Not like their little brown houses, but brick bright houses with shining roofs. ये नॉर्मल हाउस की बात नहीं कर रहे हैं जिस तरह मिट्टियों का ईटों का जो ब्राउन ईटों का जनरली फाइंड आउट किया जाता है. इट्स टॉकिंग अबाउट द ब्रिक houses with the shining roofs. The children of the avenue used to play together in that field. और चिल्ड्रेन का कुछ कुछ चिल्ड्रेन उसको याद भी है, एंड दैट्स टेकिंग द नेम द डिवाइंस, द वॉटर्स, द डांस, लिटिल क्यू एंड द क्रीपल्स. शी एंड हर ब्रदर एंड सिस्टर्स, सारे लोग मिलकर उस फील्ड पे खेला करते थे. दे वर रियली एंजॉइंग अ लॉट. हाउएवर नेवर प्लेड. लेकिन अब इस तरह क्या, अब वो लोग कभी नहीं खेलते बिकॉज ही वॉज टू ग्रोन अप. हर फादर यूज्ड ऑफन टू हंट देम इन एंड आउट ऑफ द फील्ड. क्योंकि उसके फादर जो है उस लोगों को मारा करते थे. ठीक है, फील्ड विथ हिज ब्लैक थॉर्न स्टिक. लेट मी टेल यू व्हाट इज ब्लैक थॉर्न. हियर इट इज. ओके, ब्लैक थॉर्न यहाँ पे थॉर्नी फॉरेशियन shrub है which bears white flowers before leaf appears. Okay, and followed by astringents blue black fruits. ये एक ऐसा मतलब झाड़ के बारे में बताया गया है जिसमें पत्ते आने से पहले जो वाइट वाइट सा बिल्कुल फूल जैसा नज़र आता है, उसके बाद पत्ते, उसके बाद फ्लावर नज़र आते हैं, उसमें जो फ्रूट्स नज़र आते हैं, उसके बाद ब्लू ब्लैक टाइप के. तो वो उसके बारे में बात की जा रही है. ओके, सो बट यूजुअली लिटिल क्यू यूज टू कीप नेक्स. ओके, अब वो उनको रोकने के लिए वो जो है एक नेक्स रखते थे, रखता था कि उससे क्या करता था, एंड कॉल आउट व्हेन ही सॉ हर फादर कमिंग. जब वो देखता था कि जैसे उसके फादर आ रहे हैं तो वो उसको रोका करता था उससे. स्टिल दे सीम टू हैव बीन रैदर हैप्पी देन. स्टिल दे सीम टू हैव बीन रैदर हैप्पी देन. वो लोग उस वक्त क्या है, बहुत ज़्यादा खुश हुआ करते थे. हर फादर वॉज नॉट सो बैड देन. तब उसके फादर जो इतने बैड नहीं हुए. बैड कब से उनको लगा कि इतने स्ट्रिक्ट और इतने हार्ड स्पोकन हो गए हैं. दैट इज बिसाइड हर मदर वॉज अ लाइफ. दैट वॉज अ लॉन्ग टाइम अगो. ओके, एक लंबे समय
की बात की जा रही है। शी एंड हर ब्रदर एंड सिस्टर्स वेर ऑल ग्रोन अप। अब जो है सारे लोग बड़े हो चुके हैं। हर मदर इज डेड नाउ। ओके। टीजी डन जो है वो भी मर चुका है। ओके। टू एंड द वाटर हैड गॉन बैक टू इंग्लैंड। और वाटर जो है, वाटर्स जो है वो जा चुके हैं इंग्लैंड। एवरीथिंग चेंजेस। और डेफिनेटली अकॉर्डिंग टू टाइम आप खुद देखेंगे कि हर चीज़ किस तरह बदल जाता है। लोग बड़े हो जाते हैं, किसी का सेंस ऑफ ह्यूमर चेंज होता है, किसी की मेच्योरिटी चेंज हो जाती है, मेच्योरिटी लेवल थोड़ा सा ज़्यादा हाई हो जाता है, कुछ लोग बाहर चले जाते हैं। मीन्स एवरीथिंग, मेनी थिंग्स हैज़ बिन चेंज। लाइक बहुत सारी चीज़ें जो है वक्त के हिसाब से डेफिनेटली बदल जाता है। नाउ शी वॉज गोइंग टू गो अवे लाइक द अदर टू लीव हर होम। Okay, so till then only we will know कि we have known that कि यहाँ पे एवलिन जो है अपने चाइल्डहुड को रिमेम्बर कर रही है somehow, एंड शी इज़ टॉकिंग अबाउट कि इतने सारे मेरे फ्रेंड्स थे, दे ऑल हैव गॉन, एंड सब कुछ चेंज हो गया है, सब कुछ बदल गया है। हिज फादर इज़ टू हार्ड, हर मदर इज़ नॉट अलाइव। ओके। एंड what's now will be there with her, जो मैंने आपको थीम में कहा कि एग्जैक्ट दिस स्टोरी इज़ ऑल अबाउट उसके कंडीशंस के बारे में, उसके मेंटल सिचुएशंस के बारे में बताया गया है। सो एज द पैराग्राफ विल गो, एज द पैराग्राफ विल चेंज, और जैसे हम लोग पैराग्राफ को कंटिन्यू करते जाएंगे, वी विल नो मोर एंड मोर अबाउट दिस स्टोरी कि ये डबलिनर केस जो लिया गया है, ये शॉर्ट स्टोरी में एग्जैक्ट किस तरह ये पैरालाइज है और इसके साथ क्या होता है। ओके। सो या वन मोर रिक्वेस्ट फॉर यू ऑल, फॉर द इलेक्टिव इंग्लिश स्टूडेंट्स बेसिकली, कि डोंट मिस एनी लेक्चर वीडियो, सो दैट यू कुड नॉट मिस एनीथिंग। अगर एक भी लेक्चर आपका मिस होता है, 2-3 पैराग्राफ भी अगर आप स्किप कर जाते हैं, तो आई थिंक देयर विल बी अ ह्यूज लॉस फॉर you all. So don't do that. Just watch the all videos, and if you have not seen the previous video of mine, so it's my request to you all that go through that videos first. First make sure that your concept is clear, then afterwards come to all these videos, and let me know if there is any query. So please let me know so that I can solve all that query. Okay, so till then keep watching.